नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हाल ही में अमेरिका की जो सेना है वह वेनेजुएला पर एक खतरनाक रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल किए हुए है। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि जिस खतरनाक रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में किया था, उसके उपयोग किए जाने के बाद वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, उनके नाक से खून गिरने लगा था और उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी थी। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि आखिरकार अमेरिका की सेना ने कौन से रहस्यमयी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल वेनेजुएला में किए हुए था, तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। मैं बाकायदा यहाँ पर रिसर्च पेपर लेकर के आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको ताज्जुब होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। तो चलिए आते हैं रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, अमेरिका के इस रहस्यमयी हथियार के कारण वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने खून की उल्टियां की है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिरकार वह कौन सा खतरनाक रहस्यमयी हथियार था जिसका उपयोग अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में किए हुए था। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाल ही में दावा किया गया है, एक वेनेजुएला का सैनिक है, उसी ने दावा किया है। उसने क्या दावा किया है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले दोनों अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला पर हमला किए जाने के बाद अमेरिकी सेना ने वहां एक रहस्यमयी हथियार का उपयोग किया था, जिसके चलते वेनेजुएला के सैकड़ों गार्ड यानी सैनिक घुटनों पर आ गए थे तथा नाक से खून आने लगी थी और खून की उल्टियां होने लगी थी। जैसा कि मैंने बताया, मैंने नोट में कुछ चीजों को लिखा है, आप लोग सुन लीजिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने एक प्रत्यक्षदर्शी गार्ड का पोस्ट एक्स पर साझा किया है, यानी उसका इंटरव्यू लिया है और उस इंटरव्यू का जो है एक्स प्लेटफॉर्म जो है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उसी पर उसका इंटरव्यू व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने अपलोड किया है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, वहां पर साझा किया है। वेनेजुएलाई गार्ड का बयान क्या क्या है, यानी उस इंटरव्यू में क्या क्या दावा किया है उस सैनिक ने, तो जान लीजिए। उसने कहा है कि अमेरिकी सेना ने एक भी सैनिक को खोए बगैर 100 से भी ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। आगे उस वेनेजुएलाई गार्ड ने कहा कि जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग अमेरिकी सेना कर रही थी, वैसा टेक्नोलॉजी आज तक मैंने नहीं देखा था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला के उस सैनिक ने आगे बयान दिया कि हम लोग पहरा दे रहे थे, तभी अचानक से हम लोगों के सारे रडार सिस्टम बंद हो गए और उसके तुरंत बाद हमारे सर के ऊपर पोजीशन में सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे थे और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी हम लोग के सामने 8 अमेरिकी हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाई दिया और उस हेलीकॉप्टर से लगभग 20 सैनिक उतरे। उसके बाद अमेरिकी सैनिक वेनेजुएलाई सैनिक पर फायरिंग करने लगे। उसने यह दावा किया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे 1 मिनट में 300 फायरिंग वह अमेरिकी सेना कर रहा हो। ध्यान रखिएगा, वह लड़ाई नहीं नरसंहार था, ऐसा उसने दावा किया है। आइए अब हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिरकार अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में किस खतरनाक रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल किए हुए था। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था वेनेजुएला में, उसके लॉन्च होने के बाद काफी तेज से साउंड्स निकलने लगा, साउंड्स वेव्स जो होते हैं वह निकलने लगा, जिससे सर में दर्द होने लगता है, नाक से खून आने लगता है, मुंह से उल्टियां होने लगती है खून की, ये चीजें होने लगता है। इस हथियार का नाम है सोनिक बम। ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का ऐसा बम है जो असहनीय रेडिएशन को निकालता है, ध्वनियों को निकालता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।